मम्मी आप इस तरह क्यों बैठी हुई? क्या सर में दर्द है? इंतजार कर रही थी। खैरियत तो है? बैठ जाओ। मम्मी प्लीज ईमान से, तो मैं कल से जल्दी घर आ जाया करूंगा, दफ्तर भी जाऊंगा और ऑफिस में बैठूंगा। बस करो खुदा के वास्ते। तुमको पता है घर में क्या हाल है? घर में? पता नहीं। पता नहीं। अरे अरे हाँ, अरे अम्मी ये दर्जनों मेहमान कहाँ से टपक रहे हैं? जिसे देखो मुठाए चले आ रही, मुसीबत क्या है? जी यानी सारी जिंदगी तो खानदान वालों को इतनी मोहब्बत आई नहीं, अब जिसे देखो मोहब्बत के मारे बुरा हाल है। सब तुमसे मिलने आए हैं। मुझसे? क्यों? भाई इस वजह से कि 5 साल के बाद तुम बाहर से लौटे हो, और इस वजह से कि इन सबको अपनी बेटियों की शादी तुमसे करनी। जी ओ माय गॉड मम्मी प्लीज। मम्मी आपको क्या हो गया है? मेरा दिमाग खराब हो गया है। सुबह से शाम तक मैं यही ड्रामा देख रही हूँ, समझे? वो तमाम लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती रहती हैं और उनकी अम्मा दुनिया जहान के किस्से सुनाती रहती हैं। मगर मम्मी देखिए ना, आप मेरी बात क्यों नहीं? तुमको पता है घर में कितने मेहमान हैं? कितने? तुम्हारी ताई अम्मा अपनी बेटी रिफत और शाकरा को लेकर आ गई, मैं पूरे कुनबे के, समझी? सब? हाँ, भाभी जान अपनी बेटियों को लेकर आई, और वो तुम्हारी छोटी फुप्पो, वो बेचारी अपनी लड़की। बस 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 मम्मी, ये भी बहुत हो गए। अब बराए मेहरबानी तुम अपना सैर और शिकार का प्रोग्राम कुछ दिनों के लिए मंसूख करो, समझे? और इन लोगों से मिलो। क्या आपका मतलब है कि मैं इन लोगों की शक्लें देखने के लिए? जाहिर है मम्मी, आप खुद सोचे, मैं इतनी सारी लड़कियों से बैया के वक्त शादी नहीं कर सकता, या कर सकता हूँ? खुदा के वास्ते बेवकूफी की बातें मत करो, इनमें से किसी एक का इंतखाब कर लो। क्या? You don't mean it, मम्मी? I mean it, dear. Oh no, for God's sake, मम्मी, ये तो समझ में नहीं आता, आखिर इसमें मेरा क्या कसूर है? बहरहाल तुम्हें जो फैसला करना है जल्दी करना है, समझे? इसलिए कि इन लोगों की मेहरबानियां मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त। नाकाबिले बर्दाश्त तो निकाल बाहर करें सबको। किस किस को निकाल बाहर करूं? शहर का शहर उमड़ा चला आ रहा है। मगर मम्मी खुदा के वास्ते, ये सारी मुसीबत और मेहरबानियां मेरे ऊपर क्यों है? आखिर शहर में और भी तो लड़के होंगे। इसलिए कि ना उनके पास लाखों की जायदाद है और ना इतना बड़ा बिजनेस। अब समझे तुम? मगर मम्मी सुनो, अगर वाकई तमाम लड़कियों में कोई अच्छी है तो क्या हर्ज है, कर लो। मम्मी प्लीज। की है नहीं मम्मी फुगा। लो तुम यहाँ हो, मैं सारे घरों में तुम्हें मेरा चांद भी यही खड़ा हुआ है माशाल्लाह। तुम्हारी छोटी पुप्पू और ये है इनकी बेटी आरफा। इसने कब देखा होगा, ये निगोड़े दुनिया के धंधे ऐसे हैं कि अपनों को भी छुड़ा देते हैं। कैसा कैसा जी तड़पा है तुम लोगों से मिलने के लिए, मगर क्या बताऊं, मैं आ ही नहीं सकी। वाकई में आपका जी बहुत तड़पा होगा। वैसे मुनी पप्पू आना कैसे हुआ? अरे भैया ये आरिफा है ना, ये तुमसे मिलना चाह रही थी, मैंने कहा चलो मैं मिला ही लाऊं। ये मुझसे मिलना चाह रही? हाँ। अच्छा तो ये है आरिफा, तो मम्मी भी अभी इन्हीं का जिक्र कर रही है। हाँ अच्छा हाँ वही ठीक है? आखिर को तो हुमानी है ना, वो ये ख्याल नहीं करेंगी तो और कौन करेगा? कौन है? अरे तुमसे तो बहुत छोटी है ये। बहुत और क्या, मगर पढ़ने में बड़ी तेज है माशाल्लाह, हमेशा दूसरे तीसरे नंबर पे पास होती है। और सिलाई कढ़ाई तो ये ऐसी करती है कि तुम एक एक टांका बस देखती रह जाओ। शक्ल से होना लग रही। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या करना? मैं आरफा के लिए जेवर बनवाना चाहती हूँ, तो तुम्हारे मशवरे से बनवाऊंगी। अरे भाई मुझे जेवर वगैरह कहाँ तमीज है, छोड़ो। उठो तो सही। लो भला बताओ, क्या मुझे मालूम नहीं है तुम्हारे पास माशाल्लाह एक से एक आला जेवर है? तुम्हारे ही मशवरे से बनवाना है मुझे।